नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन में सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जनता सड़क पर है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पड़ोसियों को भारत की तरक्की देखकर अपने देश पर तरस आ रहा है। पाकिस्तानी आवाम मोदी मोदी कर रही है। इस बीच जनरल वीके सिंह ने यह कहकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी है कि पीओके धीरे धीरे अपना हो जाएगा। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर। जनरल का ऐलान, सदमे में पाकिस्तान। पीओके में सुलगी बगावत की चिंगारी। तुम्हारे लिए इन 500 किलोमीटर के अंदर कब्रिस्तान बना देंगे। आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाए। पीओके में जगह आजादी का अलग। आप लोग सिर्फ ये कि चूरन बेचते हो कि कश्मीर ये हो गया। पीओके में लहराया तिरंगा, भारत के लगे नारे। पीओके में भड़की खिलाफत की आग। हम आजाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफर कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भारत जिंदाबाद, दहला इस्लामाबाद। पहले आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है, और अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उसके बाद पीओके का खुद ब खुद भारत में विलय हो जाएगा। उनके इस बयान को तफसील से समझाने से पहले हम आपको पाकिस्तान और खासकर पीओके की जमीनी हकीकत दिखा देते हैं। ये पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान के खापलू इलाके की तस्वीरें हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में भी शहर की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का हुजूम उतरा हुआ है और वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल ये पीओके की आवाम का गुस्सा है। ये पाकिस्तान की वो स्याह और बदरंग हकीकत है जिसे पाकिस्तान की सेना और सियासतदान पूरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं। खबर यह है कि पीओके में लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के जुल्मों सितम से इस कदर खफा है कि उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गिलगिट बाल्टिस्तान की एक सरकारी इमारत पर भारतीय तिरंगा भी फहराया। आइए अब आपको पाकिस्तान की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये भी गिलगिट बाल्टिस्तान है और यहाँ भी पाकिस्तान के लिए आवाम का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। यहाँ जमा हुए लोग भारत बॉर्डर खोलने की जिद पर अड़े हैं क्योंकि उनकी मांग है कि अब वो पाकिस्तान से आजादी और भारत में शामिल होना चाहते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हर दुश्मन हर दस्तूर। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जिस तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में इस वक्त विद्रोह के सुर गूंज रहे हैं, उसने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर आवाम में भड़की इस बगावत की चिंगारी को दबाना चाहता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरह विद्रोह भड़का है वो थमता नहीं दिख रहा। आजाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आजाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाए। मतलब साफ है कि अब पीओके की जनता भारत में शामिल होना चाहती है और पाकिस्तान की हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के पीओके, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतरी हुई है।
यानी पाकिस्तान ने भारत में अलगाववाद फैलाने का जो जाल भारत के खिलाफ बुना था और वो खुद अपने बुने जाल में उलझता जा रहा है और अब एक बार फिर वो बंटवारे की दहलीज पर खड़ा है। बात सनातन पर हमले की। आईएनडीआईए गठबंधन के नेता लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन नेताओं के बयान का बड़े नेता खंडन भी नहीं कर रहे हैं। उत्तर हो या पूरब, पश्चिम हो या दक्षिण, जिस तरह से सनातन विरोधी बयान आईएनडीआईए के नेता दे रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आईएनडीआईए सनातन विरोधी है। मुद्दा अलग अलग बयानों का नहीं है, क्योंकि डीएमके के एक मंत्री ने पूरी कहानी खोल कर रखी। उनका कहना है कि 26 दलों का इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बना है। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த पोनमुडी का ये बयान आते ही कांग्रेस की एक विधायक उनके समर्थन में खड़ी हो गई। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया है। जिस तरीके से 9 वर्षों में सनातन धर्म के नाम पर मोदी मेड संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे सोनिया गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि सोनिया और राहुल बताएं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है। सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। मिस्टर शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जो जबान बोल रहे हैं वो आतंकवादियों की जबान है। आंख निकालने और हाथ काटने की बात कर रहा है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक सनातन पर जहर उगल चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बेटे उनका समर्थन कर चुके हैं। जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है, वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है, वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट वो सुख भोगे। इसी बीच बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर भी बीजेपी ने तीखा हमला किया है। मानसरोवर यात्रा के लिए गए, जाकर वो मीट खाया, उसके बाद गए, जिनको पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सनातन पर प्रहार इंडिया गठबंधन की सोची समझी चाल है। सनातन पर आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं के बयान के बाद सियासत गर्म है। एनडीए और आईएनडीआई के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। देश को, सनातनी को सनातन के अपमान का बदला लेने का समय आ गया है और महागठबंधन के नेताओं को इस पर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक तो माफी अब तक नहीं मांगा, न राहुल गांधी माफी मांगा, न सोनिया, न प्रियंका, न लालू यादव, न उद्धव ठाकरे, न नीतीश कुमार शरीके के नेता आज तक माफी नहीं मांगा। अब देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। हम उन नीतियों के खिलाफ हैं जिन नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर सत्ता चला रही है। जिस तरीके से आरएसएस के पूरी विचारधारा को देश के अंदर लागू किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, इंडिया उसके खिलाफ बना है।
अब बात डेंगू के कहर की। मुंगेर में डेंगू अब विकराल रूप लेने लगा है। डेंगू वार्ड फुल हो जाने के कारण 100 बेड वाले प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल को स्पेशल डेंगू वार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। सदर अस्पताल में मंगलवार को डेंगू के संभावित नए 9 मरीज भर्ती हुए हैं। सभी का एलाइजा जांच के लिए सैंपल लैब भेजा गया है। इसी बीच डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। घर घर जाकर लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। के लिए निकले हुए हैं। लास्ट ईयर गुजार पोखर जो है सबसे बड़ा मेरा हब था डेंगू का, ये हॉट स्पॉट था। तो इसलिए आज अवेयरनेस के लिए हम फिर इस मोहल्ले में आज निकल करके सब लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भैया पानी को आप होल्ड मत कीजिए, पानी को गमला को, कूलर को, कंटेनर में या बाथरूम में बाल्टी जो है उस सब का पानी को हर 2 दिन में पलट दिया कीजिए और जिससे आप डेंगू से मुक्त रहिएगा। छपरा में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी तक 50 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसमें 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती 2 लोगों को गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर किया गया है, जबकि अन्य सभी लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। छपरा सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में भी डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बात अगर करें संख्या की तो लगभग 50 मरीज यहां चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें 15 मरीजों को अभी तक सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में उन मरीजों को भर्ती कराया गया था जिनकी हालत गंभीर थी, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी जो भर्ती मरीज थे वो लोग अब ठीक होकर के यहाँ जा चुके हैं। हम यहाँ की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं काफी चुस्त दुरुस्त दिख रही है। बेड लगाए गए हैं। फिलहाल 8 बेड का ये अस्पताल यहाँ पे डेंगू वार्ड तैयार किया गया है ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ जो भी मरीज अभी तक भर्ती कराए गए हैं वो तमाम मरीज जो है ठीक होकर के जा चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बेड है, बेड के साथ ही एक जो मच्छरदानी है वो भी रखा गया है और ठीक यहाँ मेरे पीछे ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट है ताकि मच्छर ना काटे, चूंकि इस बीमारी जो है वो मच्छरों से ही बड़ा खतरा होता है। मच्छर अगर बीमार व्यक्ति को काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो इससे इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जो मरीज है वह यहाँ से ठीक करके होकर के जा रहे हैं। कैजुअलिटी अभी तक कोई नहीं हुई है डेंगू में। 50 मरीज के होने की बात कही जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि 15 मरीजों को यहाँ भर्ती कराया गया था। इनमें से तमाम मरीज जो है ठीक होकर के जा चुके हैं। जो यहाँ के वार्ड के इंचार्ज हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था और मरीज के सोने के लिए बढ़िया व्यवस्था और मॉस्किटो कॉइल भी लगाया गया है। साफ सफाई पे इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मालूम नहीं जो है सब ठीक होके जा चुके हैं। हाँ, लोग ठीक होके जा रहे हैं। हाँ, ठीक यहाँ से होके चले गए हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। देखो संजय कुमार सिंह है जो इस वार्ड की व्यवस्था को देख रहे हैं और ये व्यवस्था आप देख सकते हैं कि देखने में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। हालांकि अभी फिलहाल कोई पेशेंट यहाँ भर्ती नहीं हुआ है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो भी भर्ती मरीज थे वो ठीक होकर घर जा चुके हैं और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। सीतामढ़ी में मध्याह्न भोजन में छिपकली गिरने से 50 स्कूली बच्चे बीमार हो गए हैं। मामला डुमरा प्रखंड क्षेत्र के भासर मछा दक्षिणी ग्राम पंचायत रिखौली महादेव मठ स्थित प्राथमिक विद्यालय पंचायत भवन रिखौली की है, जहां खाना बनाने के बाद बच्चे जब घर पहुंचे तब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। खाना खाकर उनकी स्थिति खराब होने लगी। मामले की जानकारी होने के बाद स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भीड़ को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने गेट को बंद कर दिया। विद्यालय पहुंचे परिजनों ने बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरा में भर्ती कराया। कुछ बच्चों को सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बीमार छात्र छात्राओं के परिजनों में स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रति काफी गुस्सा है। सब्जी में सारे बच्चा सब खाया, किसी का पेट दर्द उठाया, किसी को उल्टी होने लग गया है और मास्टर ने बंद करके रखा था, खोल नहीं रहा था गेट के। तो हम तो गए तो गेट तोड़े हैं। उसके बाद फिर सबको ऑटो में भर्ती करके लाया और मोटरसाइकिल से लाया है। टिकट पड़ा हुआ था, अच्छा करके हटा दिया। इसके बाद फिर बच्चा लोग को खिलाया गया खाना। जैसे बच्चा लोग खाना खाया तो कह रहा कि पेट दुख रहा है, कोई कान रहा है तो कह रहा कि खाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है उसमें गिरगिट का शिकायत उन्होंने किया और वही खाना उन्होंने खाया और वही शिकायत लेके आए, लेकिन हमारे ये सारे बच्चे स्वस्थ हैं। शेखपुरा के 482 सरकारी मिडिल और प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील का संचालन किया जा रहा है, लेकिन एमडीएम बनाने में स्वच्छता की कमी देखी जा रही है। मिड डे मील जहां बनाया जाता है वो किचन काफी जर्जर है। गंदगी के बीच भोजन बन रहा है।
जिस चूल्हा पर खाना बनाया जा रहा है वो किचन सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण कई बार खाने में छिपकली गिरने की भी शिकायत मिली है। दूसरी तरफ घटिया भोजन भी बनाया जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अजित कुमार सिन्हा ने। मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में संचालित है, जिसे सही करने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए कई सरकार का निर्देश भी है। लेकिन हम अभी दिखाते हैं शेखपुरा का एक बरिया बिघा का कुसुमा बरिया बिघा मध्य विद्यालय है, जहां आप देख लीजिए यही है, लगभग 400 बच्चों का यहां खाना बनता है। भोजन मिड डे मील योजना के तहत बनता है। आप चूल्हा देख लीजिए, पूरा गंदगी का अंबार देख लीजिए, सारा ये स्थिति काफ़ी जर्जर खराब है। ऐसी स्थिति में स्वच्छ कैसे खाना मिल सकता है लोगों का, अब बच्चों का, और कितना घटिया भी खाना आप देख लीजिए, सब्जी का क्या स्थिति है। यही बच्चों को परोसा जाता है और बाहर का एक टूटा हुआ खिड़की है जहाँ से गंदगी का पूरा, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, किसी भी समय का ये गंदगी सारा ये किचन में चला आता है और यही बच्चों को परोसा जाता है। सरकार और जिला प्रशासन लाख दावा करे कि मिड डे मील हमारे यहाँ सही है, लेकिन आप देख ले सकते हैं या टीने का, और वो जर्जर स्थिति में हो गई। अभी फिलहाल हमारे एमडीएम कार्यालय से कोई उसके लिए राशि नहीं है, लेकिन हम लोग प्रपोजल रखे हुए हैं कि सभी विद्यालयों में एमडीएम की छावनी जो है टूट गई है, उसकी मरम्मत या नए सिरे से भवन का प्राकलन तैयार किया जाए और बनाया जाए। तो देखिए रहे हैं खराब है, तो नहीं खराब है, दिक्कत हो रहा है आप लोग को? दिक्कत है नहीं तो बरसात में, हाँ दिक्कत है। बरसात में मारने बिगने के लिए हमको दिक्कत होता है। सब काम कुछ के नाला के नहीं व्यवस्था है, पानी को नहीं व्यवस्था है यहाँ पर। दिक्कत तो यही है सर कि देखिए कैसा किचन है, ऐसा किचन में खाना बन सकता है सर? तो इसमें रसोईया के क्या गलती, गंदगी रहेगा तो गंदा खाना बनवे करेगा। सफाई रसोईया का मतलब क्या हुआ कि बढ़िया से रहना चाहिए, वहाँ नाली का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का साधन होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है सर। ऐसे स्थिति में अपर सचिव का जो दावा के पाठक का कि मिड डे मील में भी काफी सुधार हो रहा है,